तो दोस्तों सोचो, आज सुबह उठते ही तुम्हें ये पता लगे कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहा। ना तो वो गिरा, ना किसी ने खरीदा, बस कागजों पर उसकी रजिस्ट्री की इंफॉर्मेशन चेंज कर दी गई। आज अरावली माउंटेन रेंज के भी साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन में से एक है, हिमालय से भी लगभग 2 बिलियन साल पुराने। और इन्हें बुलडोजर से नहीं, पहले लीगल लैंग्वेज से खत्म किया जा रहा है, क्योंकि जब कागजों पर पहाड़ पहाड़ नहीं रहता तो उसे तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले ये जान लो कि अरावली रेंज है क्या। अरावली रेंज लगभग 2.5 बिलियन साल पुरानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। जब हिमालयस का नाम निशान भी नहीं था तब अरावली खड़े थे। टाइम के साथ हवा और बारिश ने इन्हें घिस दिया, इसीलिए ये ज्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये रेंज लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई है, गुजरात से राजस्थान तक, हरियाणा के थ्रू और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। आज के दिन राष्ट्रपति भवन, जेएनयू, आमेर फोर्ट और चित्तौड़गढ़ जैसे फोर्ट सब के सब बने हैं अरावली के एक्सटेंशन पर। ये ज्योग्राफी स्पेशल नहीं है, लेकिन ये इंडिया का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आज अचानक हम अरावली रेंज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पर अरावली की नई लीगल डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और इस डेफिनेशन के 2 डेंजरस रूल हैं। रूल 1, वर्टिकल रूल, सिर्फ वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो सराउंडिंग लैंड से कम 100 मीटर ऊंचे हों, और अगर 99 मीटर भी ऊंचे हुए तो उसे पहाड़ नहीं माना जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और रूल 2, हॉरिजॉन्टल रूल, 2 पहाड़ों के बीच का डिस्टेंस अगर 500 मीटर से ज्यादा हो तो उन्हें एक रेंज का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब आपने दोनों रूल के तो बारे में जान लिया, लेकिन ये डेंजरस क्यों है? चलो समझते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो अरावली में टोटल 12,081 हिल्स हैं, जिसमें से कि 1,048 हिल्स ही ऐसे हैं जो 100 मीटर से अबव हो। मतलब 90% से ज्यादा अरावली हिल्स एक झटके में प्रोटेक्शन से बाहर। ये पहाड़ छोटे इसीलिए नहीं है क्योंकि कमजोर हैं, ये छोटे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पुराने हैं। अब नेचर ने तो इन्हें बिलियन ऑफ ईयर्स में घिसा है, लेकिन उन्होंने इसे ही एक लीगल एक्सक्यूज बना के दिखा दिया कि ये पहाड़ 100 मीटर से छोटे हैं तो अब इन्हें तोड़ना पड़ेगा। इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा लूप होल है सराउंडिंग लैंड। पहाड़ों की हाइट सी लेवल से मेजर नहीं होती, जो कि वर्ल्ड वाइड भी साइंटिफिक स्टैंडर्ड है। हाइट मेजर होती है आसपास की जमीन से, पर सराउंडिंग लैंड होता क्या है? हिल का बेस, रोड या आर्टिफिशियल फिलिंग, जहां से पहाड़ों के बेस के बारे में पता लगाया जा सके और उसके टिप तक का लेंथ नापा जा सके। अब ये वर्ड इतना डेंजरस इस वजह से कि अगर कोई पहाड़ 103 मीटर का है तो वहां पे ग्राउंडिंग, वहां पे से मिट्टी खुदाई करके वो पहाड़ 98 मीटर का बना दिया जाता है, जो कि प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर निकल जाता है और उसको तोड़ने की लीगैलिटी मिल जाती है। अब थोड़ा आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं कि अगर अरावली टूटी तो क्या होगा। थार रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच जाएगा। थार डेजर्ट जो रुकता नहीं, वो बढ़ता रहता है। उसके लिए अरावली एक नेचुरल वॉल है जो डेजर्ट विंड्स को रोकता है। अगर वॉल गई तो दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी तक रेत पहुंच जाएगी, जमीन सूखेगी और हीट वेव्स और ज्यादा सीवियर हो जाएंगी। और अब सेकंड है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स टूट जाएंगे। अरावली रणथंभौर और सरिस्का जैसे फॉरेस्ट को जोड़ता है। अगर ये कॉरिडोर टूटा तो एनिमल आइसोलेट हो जाएंगे, उनका घर खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे और उनकी जेनेटिक वीकनेस सामने आने लगेगी। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट कहते हैं एक्सटेंशन वोर्टेक्स। एनिमल्स दिखेंगे तो सही, लेकिन उनका फ्यूचर ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। और तीसरी प्रॉब्लम है फ्लड प्लस वाटर शॉर्टेज, दोनों एक साथ। माउंटेन्स स्पंज की तरह काम करते हैं, पानी को सोक करते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। लेकिन अगर माउंटेन्स हटा दिया तो इसके जगह कंक्रीट्स के दीवारें खड़ी होंगी, और कंक्रीट क्या करता है? पानी को भगाता है, जिसके वजह से मॉनसून में फ्लड्स और समर में पानी की कमी देखना एक आम बात हो जाएगी। और 4 पॉइंट तो आप रिसेंटली देख भी रहे हो, जो कि है एयर पोल्यूशन। अगर अरावली को हटा दिया जाए तो एयर पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अरावली फॉरेस्ट डस्ट, सैंड को रोकता है, जिसमें कि 2.5 पीएम के पार्टिकल्स होते हैं। इसके बिना राजस्थान की रेत सीधा दिल्ली में, जिसके वजह से सैंडस्टॉर्म और लंग्स एयर फिल्टर बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिल्ली का AQI है तो सरवाइव करने लायक भी नहीं है, वो भी इस वक्त। और अगर अरावली रेंज को भी हटा देंगे तो जो डस्ट और सैंड है वो आपकी लंग्स में चली जाएंगी, जिसके बाद ना तो आपको एयर फिल्टर बचा सकता, ना ही आपकी सरकार। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा हमारी बायोडायवर्सिटी पे, जो कि कभी वापस नहीं आएगी। अरावली में लगभग 400 प्लांट स्पीशीज, 200 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज, 100 से ज्यादा बटरफ्लाई स्पीशीज हैं, और वहां पे रेयर रेप्टाइल्स और एनिमल्स भी हैं।
और इस चीज को ऐसे समझो कि अगर फॉरेस्ट खत्म हो गया तो वहां की जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है, स्पीशीज है, वो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में खुली दिखेंगी। आपने बहुत बार देखा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहुत सारी तस्वीरें आती है कि लियोपार्ड जो है, हाथी जो है, वो नॉर्मल रोड पे भटकते हैं। तो वो तब है जब वहां पे वो फॉरेस्ट जो सेंचुरी है। अगर उस चीज को हम खत्म करेंगे तो जो हार्मफुल एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो हमारी सोसाइटीज में नॉर्मली दिखेंगे। तब क्या करोगे? बच पाओगे? अब ये तो समझ लिया कि इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, लेकिन अब ये समझो कि ये सब हो क्यों रहा है। ऐसा तो नहीं है इसके होने से आपकी रोटी पानी रुक गई या फिर पोल्यूशन कम हो गया, लेकिन इसके होने से एक बात तो श्योर थी कि हमारे इंडिया में एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन 1980 से कंस्ट्रक्शन बढ़ा, स्टोन डिमांड एक्सप्लोड हुई, इलीगल माइनिंग चली, कोर्ट्स ने बैन लगाया पर लूप होल्स निकल रहे हैं, और जहां पे इलीगल शब्द आ गया तो उस चीज का डिस्ट्रक्शन तो होना ही था। लेकिन इसको प्रोटेक्ट कौन करेगी? हमारी सरकार। लेकिन हमारी सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट्स ने क्या ऑर्डर दिए? इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए न्यू माइनिंग लीसेस रोकी हैं, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि जैसे ही जनता का प्रेशर आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो रूल्स को डाइल्यूट करती है, लेकिन काम वही करती है। तो याद रखो, बिल्डिंग्स दोबारा बन जाएंगी, सोसाइटीज दोबारा डेवलप हो जाएगी, लेकिन अगर 2.5 बिलियन साल पुरानी पहाड़ की रेंज अगर गई तो वो दोबारा वापस लाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अरावली के बारे में जो भी चीजें चल रही हैं, उसको पहाड़ को हटाने के बारे में, उस चीज के लिए आप जरूर अपनी आवाज उठाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है इस वक्त, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।